Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to start the concept assessment exercise 3.6 question number 2. Students, we have already done question number 1. In this question it is asked that phosphorus reacts with bromine to form फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड कि जब फास्फोरस ब्रोमीन के साथ कंबाइन होता है तो उससे क्या बनता है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। लेकिन जब 35 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन को हम रिएक्ट करवाते हैं 27.9 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड इज़ प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड पार्शियल यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसमें भी इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह तीनों चीज़ें पूछी गई हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल क्या है और परसेंट यील्ड इस रिएक्शन की क्या है। नंबर 1 ये है कि फाइंड द मोलर मैस, जो कि ग्राम्स पर मोल में होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब ब्रोमीन देखें तो ब्रोमीन इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब इसका जो एटॉमिक मैस है वो है 79.9। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 159.8 आ जाएगा। ठीक है, ग्राम्स पर मोल। तो इसी तरह से PbR3 का भी 1 इंटू 30.97 प्लस, अब ये 30.97 जो है ये एक्चुअली फास्फोरस का एटॉमिक मैस है और 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, सिंगल P है तो इसलिए 1 है। प्लस ये 3 इंटू इसका एटॉमिक मैस 79.9 है तो दैट इज़ इक्वल टू 270.67। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कि कन्वर्ट द गिवन मैस ऑफ ब्रोमीन टू मोल्स। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन जो हैं उसके लिए फार्मूला होगा मैस बाय मोलर मैस का, दैट इज़ इक्वल टू मैस कितना था 35, इसको डिवाइड करेंगे 159.8 से तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 0.219 मोल्स। के बाद यहाँ पे देखें तो स्टेप नंबर 3 ये है कि यूज़ द मोल रेशियो टू फाइंड द मोल्स ऑफ PbR3 फॉर्म्ड। अब यहाँ पे मोल रेशियो को हमने इस्तेमाल करना है। तो अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो उसमें जो 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन है, ठीक है, उनसे कितने मोल्स बन रहे हैं PbR3 के 2 मोल्स। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो मोल्स हमारे पास ब्रोमीन के आए हैं 0.219 तो वो किसके बराबर होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2/3 इंटू 0.219, ठीक है, और ये तकरीबन PbR3 के कितने मोल्स आ जाएंगे 0.146 मोल्स। उसके बाद हमने जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ग्राम्स में फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैस जो है किसके बराबर होता है मोल्स इनटू मोलर मैस के। तो मोल्स कितने हमारे पास आए थे 0.146 मोल्स ऑफ PbR3, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 270.67 के साथ जो कि हमारा मोलर मैस था एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 39.5 ग्राम्स। सो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आई है वो तकरीबन 39.5 ग्राम्स है और एक्चुअल यील्ड जो है वो तो हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर जो कि है 27.9 ग्राम्स। और अब हमने कैलकुलेट करनी है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो उसके लिए जो एक्चुअल यील्ड थी वो 27.9 थी, डिवाइड किया 39.5 से और 100 से मल्टीप्लाई किया, तकरीबन 70.63% हमारे पास आ गई परसेंट यील्ड। अब फाइनल जो हमारे पास आंसर्स आए हैं वो हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो तकरीबन 39.5 ग्राम्स है और एक्चुअल यील्ड जो है वो 27.9 ग्राम्स है और जो परसेंट यील्ड है दैट इज़ इक्वल टू 70.6%। ठीक है, तो अगर आप इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको थॉरली आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इजीली ये भी समझ आ जाएगा क्योंकि सेम वही स्टेप्स हैं, वही तरीका है सारा कि किस तरह से हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड।